हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, मैथ्स में प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 6 क्वेश्चन था और हम 6 के 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो जा करके देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है और हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको हम डाल देंगे। तो जाइए फटाफट से उसको देख लीजिए। उसके बाद में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा और ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें से आपको 4 नंबर मिलने वाला है। 4 नंबर मिलेगा कैसे, हम ये भी बता देंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज होने वाला है और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अपने चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस टाइप का लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा हो आप कमेंट करिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसा लगा वैसा कमेंट करिएगा, ठीक है। और हाँ, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। हम उसको आपके, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसमें आपको क्लास 10 से जुड़ी सारी की सारी जानकारियाँ मिलेगी। प्लस में हम जितना भी लेक्चर कराएंगे, जितना भी हम क्लास कराएंगे, सारे के सारे लेक्चर का आपको लिंक मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और जो वीडियो का लिंक हम आपके डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल पे, हम वो भी क्या है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से उसको पार्ट 1 को देख लीजिए और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। आइए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या अपना चैनल है, आप लोग इसको पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लग रहा है मेरा स्केच भी धोखा दे रहा है, नहीं चल रहा है, हल्का हल्का चल रहा है, ठीक है। और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, किसके लिए क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अपना क्वेश्चन है। और एक क्या है, क्लास 10th के लिए। अगर ये आप लोग 9th में, फिर 8th में, 7th में, तभी कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं, आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आज न कल आपको एग्जाम 10th का देना ही है। आज ना दीजिएगा, कल दीजिएगा, कल ना दीजिएगा, परसों दीजिएगा, आजकल का बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगले साल दीजिएगा, 27 में दीजिएगा, 28 में दीजिएगा, 29 में दीजिएगा। तो क्या है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम वैसे कराते हैं जैसे आपको इससे बाहर क्या है, क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, अपना पर्सनली क्या है, 3.3 है, अपना एक्सरसाइज है 3.3 और अपना क्या है, पार्ट 2 है। क्या है अपना, पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम क्या है, हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हमको फिर बोल रहे हैं उसको जाकर देखिए। हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है, आपको 2 से 3 नंबर मिलने का चांस है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। जिसमें मिलने का चांस नहीं रहता है हम बार बार नहीं बोलते उसमें, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग उसको जरूर जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो में भी आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन है क्या है, 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 4y बराबर माइनस 24, 2x प्लस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें हमको दो भाग में, मेरा मतलब है दो पार्ट में करना है, यानी कि दो बार में बनाना है। पहला क्या है, इसको पहले हमको हल करना है, यानी कि समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 अपना ये हो गया। इन दोनों को क्या है अपना, और हम लोग को पहले हल करना है। समीकरण तो अभी बना नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हल क्या करना है, हमको अब हल करना है। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये अपना समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अपना दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर माइनस 24, 2x प्लस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y, क्या करेंगे हम, बराबर करके 4y को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा अपना 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम x को रोक लेंगे, क्या करेंगे हम x को रोक लेंगे और दो क्या है अपना मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुना में है। तो गुना में है तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा, अपना भाग करेगा, हो जाएगा अपना x बराबर माइनस 24 प्लस 4y, माइनस 24 प्लस 4y बट्टा 2। अब क्या करेंगे, इससे हम भाग देंगे
और ये अपना क्या है, समीकरण 2 हो गया। तो अपना क्या है, समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण 2 भी अपना निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है समीकरण 1 में x का मान रखने पे, x का मान तो अपना क्या है, यहाँ पे निकल गया। अभी x का मान निकला नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए निकाला गया है जबरदस्ती, ठीक है ना। इसीलिए समीकरण 1 में x का मान को रखने पे समीकरण 1 अपना क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, यही ना है, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब क्या करेंगे, 2 इंटू -24 प्लस 4y बाई 2, यानी कि -24 प्लस 4y बटा 2, ये अपना क्या है, x का मान है, प्लस 3y अपना यहाँ पे है प्लस 11, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हमको सोल्व करेंगे, नहीं बट्टा से क्या करेंगे, नॉर्मल में करेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 दूनी 24 दूनी -48 प्लस 4 दूनी 8y प्लस, अब देखिए अब 3 दूनी 6, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 दूनी 6y बराबर 11 दूनी 22। अब इससे हम क्यों करेंगे, क्योंकि क्या ये कॉस्ट में है और ये इसके प्रति है, और ये कॉस्ट में नहीं है, बट्टा में है, तो ये क्या है, इसके प्रति है, ठीक है। अपना हो जाएगा -48 प्लस 8y प्लस 6y बराबर 22, ठीक है। ये अपना टूट के इतना हो गया। अब देखिए अगला स्टेप पे चलते हैं, आगे अपना है 14y बराबर 22 प्लस 48। अभी आया कैसे, तो देखिए यहाँ पे 8y प्लस 6y यानी कि 14y हो गया बराबर, अब देखिए 22 हो गया और ये माइनस में 48 है, तब बराबर उधर जाएगा हो गया प्लस अपना 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 14y का 14y हो जाएगा बराबर, और 22 और 48 कितना हो जाएगा, अपना 70 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, y को रुक करके काटेंगे तो अपना 5 आएगा, 14 पचे 70, y का मान कितना आ गया, अपना 5 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, पहले इसको हल करना था, x का मान निकालना था और y का मान हमको निकालना था, उसके बाद हमको क्या करना था, इसका काम करना था, ठीक है। तो अपना y का मान निकल गया, हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 अपना क्या है, यही ना है, x बराबर -24 प्लस 4y बट्टा 2, यही है। तो देखिए x बराबर -24 प्लस 4y बट्टा 2, x बराबर -24 गुने 4 अपना क्या है यहाँ पे, y का मान कितना है अपना 5 है, 4 गुने 5 बटा 2। अब देखिए -24 प्लस 4 5 अब कितना हो गया, अपना 20 हो गया, 20 हो गया बटा 2। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे इसमें से, -24 से प्लस 20 को घटेगा कितना हो जाएगा, अपना -4, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो अपना क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, -4 बटे 2, घटेगा तो अपना -2 हो जाएगा। यानी कि x का मान अपना कितना आ गया, -2, y का मान आ गया 5 और x का मान हो गया अपना -2। और अपना मेन काम ये नहीं है, मेन काम इसको हल करना नहीं है, ये हल करने का मतलब ये है ताकि अपना ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, क्योंकि बिना हल किए ये आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई का मानना पूछ रहा है और हम लोग को केवल क्या है, समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हल करना ही पड़ेगा, हम लोग के साथ क्या है, मजबूरी है। अब देखिए अब हम प्रश्न से करेंगे, आप लोग यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रश्न से या फिर क्वेश्चन से। अपने क्वेश्चन में है y बराबर एम एक्स प्लस 3, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 हो गया। अब देखिए y का मान अपना कितना है, 5 है, तो 5 बराबर m है, तो m का मान है नहीं मेरे पास, m का मान हमको निकालना है, m गुने यहाँ पे बाबू ये x है, गुना नहीं, ठीक है, m और x का मान कितना है, -2, m का मान हो गया अपना -2, एम एक्स -2 प्लस कितना हो गया अपना 3 हो गया, ठीक है। अब सॉरी ये गुना ही है आपका, हम ही गलती कर रहे हैं, ये अपना क्या है, गुना है। अब देखिए 5 को इधर, 5 अपना इधर ये है और बराबर इधर क्या करेंगे हम, +3 को लाएंगे तो क्या है, -3 में आ जाएगा बराबर -2m, ठीक है। अब देखिए 3 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा बराबर, और ये क्या हो जाएगा अपना 2m का 2m हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा और m का मान कितना आ गया, अपना -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको आंसर में केवल -1 दिया होगा m का मान, या फिर y का मान भी दिया होगा और x का मान भी दिया होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम बुक से नहीं देखें, क्योंकि मेरे पास बुक है ही नहीं, हम तो कैसे भी क्वेश्चन करके देख रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अपना x का मान और y का मान निकल गया और m का मान क्या है, अपना -1। आप लोग आंसर पे गौर कर लीजिएगा कि आंसर क्या है, सही है कि नहीं है। ये आंसर तो सही है ही, तरीका भी सही है, लेकिन केवल आप लोग ये देख लीजिएगा कि m का मान केवल आंसर में दिया है और फिर x और y का मान भी साथ में दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से केवल m का मान ही दिया होगा। आपको इतना समझ में आ गया,
आप लोग पहले इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, और निम्न संख्याओं में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। उनका हल क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। यहाँ पे अपना कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ, ठीक है। इसमें हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और करेंगे, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दो संख्या है इसका अंतर क्या है, 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या ऐसा है जो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम पहले x का मानेंगे, ठीक है। यानी कि पहला संख्या को x मान लिया और दूसरा संख्या को हम y मान लिया, ठीक है। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब हम यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे, यानी कि आप लोग यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है अपने आप में कि एक दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो दो संख्या में पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि अंतर यही ना है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। x माइनस वाई बराबर 26, ये अपना समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। x को रोक लेंगे, यानी कि पहली संख्या को रोक लेंगे, और दूसरी संख्या से क्या है, वो 3 गुनी है, तो y 3y कर लेंगे, यानी कि 3 गुनी मतलब क्या होगा, 3 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3y कर लिया। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पे हमारा x का मान क्या है, 3y यहाँ पे आ ही चुका है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या होगा अपना, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो x के जगह पे क्या अपना 3y है, माइनस y अपना ये है, समीकरण 1 में है, बराबर 26 का 26 हो गया। अब देखिए, 3y में से y गया तो 2y हो गया बराबर 26, 2 से कट जाएगा 26, तो y बराबर कितना आ गया अपना 13, यानी कि y का मान अपना निकल गया। अब देखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, सॉरी y का मान रखने पे, x का मान तो निकल ही, y का मान तो निकल ही चुका है। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 अपना कहाँ पे है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुना 13, y का मान अपना कितना आया, 13 आया, तो 13 3 39 हो गया, यानी कि x का मान हो गया 13, और सॉरी x का मान हो गया 39 और y का मान हो गया अपना 13। और हमको क्या करना था कि दोनों का पहली संख्या और दूसरी संख्या को निकालना था। हम x बराबर 39 और y बराबर 13, आप लोग यहाँ पे पहली संख्या बराबर 39 लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या बराबर 13 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर 13 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई डाउट आपको नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। उन्हें हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दो कोण है, इसमें बड़ा कोण और छोटे कोण में क्या करना है, हमको देखना है, यानी कि छोटे कोण से बड़ा कोण क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण को हम x मान लिए, छोटा कोण को हम y मान लिए, ठीक है। प्रश्न से या फिर बाई क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। x प्लस वाई, यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण मिलाकर कितना डिग्री है, 100, एक सेकेंड, दो समपूरक कोण, तो दो समपूरक कोण क्या है, एक समपूरक कोण हो गया आपका 90 डिग्री का, एक समपूरक कोण पर क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और दो समपूरक कोण कितना का हो गया, 180 डिग्री का होगा जी। इसीलिए दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है। तो क्या है, x हो गया अपना बड़ा कोण और y हो गया अपना छोटा कोण, माने हैं हम x प्लस वाई, ये दोनों मिलाकर क्या हुआ, दो समपूरक कोण हो गया, ठीक है। ये अपना समीकरण 1 बन गया। उसके बाद है x बराबर वाई प्लस 18, यानी कि छोटा कोण से क्या है, 18 डिग्री बड़ा है बड़ा कोण, छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, बड़ा है अपना कौन कोण, 18 डिग्री बड़ा है आपका छोटा कोण, ठीक है। अब देखिए, वाई प्लस 18 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। और देखिए यहाँ पे आप x का मान कितना है अपना, y प्लस 18 प्लस y अपना क्या है, समीकरण 1 में है बराबर 180, तो y हो गया अपना 2y बराबर 180 हो गया,
और ये 18 क्या अपना प्लस में है, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, बराबर उधर जाके -18 हो जाएगा। यानी कि y का मान हो गया अपना 81, 2 से काटेंगे तो क्या अपना 81 ना होगा। अब देखिए y का मान अपना 81 निकल गया। अब देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पे समीकरण 2 क्या है अपना, x बराबर y प्लस 18, यानी कि x बराबर 81 प्लस 18, 81 हो गया अपना y का मान। ठीक है, तो दोनों मिले क्या हो गया, 99 हो गया। यानी कि x का मान 99 हो गया और y का मान अपना 81 हो गया। और अब आप गौर करिएगा कि दो समपूरक कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री भिन्न होता है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपका 180 बन के क्या होगा, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान 99 और y का मान 81, यानी कि बड़ा संख्या, बड़ा कोण कितना डिग्री का हो गया, 99 डिग्री का, और छोटा कोण कितना डिग्री का हो गया, 81 डिग्री का। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत, उम्मीद करते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और हाँ, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। और आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन अभी अभी करवाए हैं वो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मेरा चैलेंज है, कंफर्म है कि वो आएगा ही आएगा। वो VBA क्वेश्चन है, वो हर एक साल पूछता भी है, और 2026 में भी पूछा था, और 27 में भी पूछेगा, 28 में भी पूछेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप लोग मिस कर दिए तो आपका समझ लीजिए कि 3 नंबर आपका गया। वो 3 नंबरिया में आएगा या फिर 2 नंबरिया में आएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को मिस करते हैं तो क्या आपका 2 या फिर 3 नंबर बेकार, यानी कि चला गया। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्या है, मिस ना करिएगा, तो ही आपके लिए बेहतर है। मेरे लिए कोई फायदा नहीं, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका नंबर ना बढ़ेगा जी। इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो को यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। हम अभी क्या है 3 का 1 2 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचा नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में करवा देंगे। ये अपना पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट 1 को अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर के कृपया करके देख लीजिए। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी आप लोग कर दीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मस्त रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।